biggest hurdle in IELTS speaking is preparing the cue cards. What if I give you a set of phrases, topic specific vocabulary, a set of idioms, phrasal verbs for 7 plus band, a universal sample answer, and a universal template structure? Guess what? You can prepare your cue cards more effectively and smartly. By the end of this video, I assure you that you will be much more confident and fluent in your IELTS speaking cue cards. Before I start this video, do like, share and subscribe my channel if you are new to my channel. I have more than 500 videos uploaded here, all packed up with the extraordinary tips, tricks and hacks exclusively for 7 and above band. आज हम कवर करने वाले हैं ऑल स्किल्स एंड एक्टिविटीज वाले क्यू कार्ड्स ओनली इन वन वीडियो। दैट मींस एक सैंपल आंसर, ओनली वन सैंपल, एंड आपके सारे क्यू कार्ड्स रिलेटेड टू स्किल्स एंड एक्टिविटीज डन हो जाएंगे। ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको स्किप नहीं करना है। सो वी विल बी कवरिंग द फॉलोइंग थिंग्स टुडे। वी विल गिव यू ऑल द लिस्ट ऑफ क्यू कार्ड्स रिलेटेड टू द स्किल्स एंड एक्टिविटीज, how to prepare these types of cue cards, a list of specific vocabulary you can use in this type of cue card, and template sentences ready to use in this cue cards, extended fully यूनिवर्सल टेम्पलेट जिसको यूज करके यू कैन फ्रेम योर ओन क्यू कार्ड्स। अगर आप बिल्कुल जीरो भी हो, बिगिनर भी हो, या 5 to 7 तक आपने जाना है, फिर भी यू कैन यूज दिस टेम्पलेट। एंड अ यूनिवर्सल सैंपल आंसर, दैट मींस अ सिंगल सैंपल आंसर दैट कैन फिट इनटू योर मल्टीपल स्किल्स वाले क्यू कार्ड्स। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर डायरेक्टली एंड समवेयर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्टिविटीज cue card and skills cue card. For example, describe a skill you learned recently. अब पेपर में आपके पास होगा क्या, मे बी वो आपको ग्रामर को चेंज करके थोड़ा सा मोल्ड करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अ स्किल यू वांट टू लर्न इन द फ्यूचर, अ स्किल यू हैव बीन इंटरेस्टिंग इन लर्निंग। तो मतलब स्टेटमेंट को चेंज करके आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन लिस्ट ऑफ क्यू कार्ड्स आपके सामने है, ये इतने इंपॉर्टेंट है, आपने इसको छोड़ के नहीं जाना। एंड एक ही सैंपल के साथ ये सारे के सारे आपके कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 मिनट प्रिपरेशन की। आपने जब आपको एग्जामिनर बोलता है नाउ यू हैव 1 मिनट टू प्रिपेयर योर आंसर, उस टाइम को आपने प्रॉपर्ली यूटिलाइज कैसे करना है मैं आपको सिखा रही हूँ। स्टेप नंबर 1 इज आपने एक कोई स्किल, एक एक्टिविटी कोई ऐसी चूज कर लो जिसके बारे में आपको नॉलेज है। सेकेंड नंबर स्टेप इज जिसको बारे में आप अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली यू कैन एक्सटेंड योर आइडियाज, जिसके बारे में आपको आइडियाज काफी ज्यादा आए हैं। उसके बाद आपने स्टेप नंबर 3 इज WH क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर कर लेना है। कोई भी क्यू कार्ड है उसमें यही क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई, यही क्वेश्चंस होते हैं। एंड इसका आपको प्रॉपर एक बताऊंगी फॉर्मेट, आपने आंसर कैसे करना है। एंड टिप हियर इज यू कैन ऐड अ शॉर्ट मेमोरी और एनी फीलिंग कनेक्टेड टू द पास्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इससे होगा कि अगर आपका पॉज आधा आपका एक्सटेंड हो जाएगा बहुत ज्यादा इजीली। सो इसके आगे आपको बताने वाली हूँ यूजफुल वोकैबुलरी जो आप सेम टू सेम इस क्यू कार्ड्स में यूज कर सकते हो। बट इसके पहले आपको मैं बताना चाहूंगी, अगर आप अमन IELTS PTE टाइप करोगे गूगल पे जाके तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पे आपने क्लिक कहाँ पे करना है, स्टार्ट बटन पे जाके आपने क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जब आप स्टार्ट बटन पे जाके क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है। अभी एज ऑफ नाउ लिसनिंग एंड रीडिंग आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसमें एज मच लिसनिंग कर सकते हो एज यू वांट, चाहे अकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो। यू कैन सी हियर आपके पास 873 लिसनिंग टेस्ट हैं ऑलरेडी, एंड ये वो टेस्ट हैं जो IELTS के एग्जामिनर्स के हेल्प से हम प्रिपेयर करवाते हैं। सो दीज आर मस्ट टू प्रिपेयर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप IELTS की एग्जाम देना चाहते हो, अगर आपने प्लानिंग करा हुआ आपने देना है। सिमिलर विद द रीडिंग मॉड्यूल, अकेडमिक हो या जनरल ट्रेनिंग हो, दोनों केसेस में दोनों IELTS के लिए आपके पास 500 टेस्ट हैं एट प्रेजेंट ऑन माई वेबसाइट। यू कैन सी अकेडमिक के लिए भी 500 एंड जनरल ट्रेनिंग के लिए भी आई हैव टोटल 500। अगर आपने पेन पेपर बेस देना है वो भी पॉसिबल है, अगर आपने कंप्यूटर बेस देना है तो वो भी पॉसिबल है। दोनों तरीके से आपका पॉसिबल, आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर पेन पेपर करना है तो आपके सामने PDF खुल के आ जाएगी। यू कैन इवन डाउनलोड दिस PDF। अगेन ये IELTS एग्जामिनर प्रिपेयर करते हैं तो इससे आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा, राइट। अगर आप CD बेस के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको जैसे CD में एग्जाम में पेपर आता है तो आप सिमिलरली उस तरीके से आपका ये खुल जाएगा ताकि आप उसको CD बेस की हेल्प से प्रिपरेशन कर सको।
लेट्स हैव अ लुक हियर ऑन द स्क्रीन। ये देखो, आप चाहो तो यहाँ पे यू कैन हाईलाइट भी कर सकते हो आपने क्या करना है, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आपने वर्ड्स करने होते हैं हाईलाइट जो नहीं हो पाते, तो इसमें हर एक चीज पेपर में भी आपको ये फीचर मिलता है। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ये स्क्रीन ऊपर जाएगी, ये वहीं रहेगी, इसको ऊपर करना है, ये ऊपर कर लो, ये आपका वहीं रहेगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट पेज जाना, आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। पेपर में भी आपका यही फॉर्मेट रहता है। तो जितनी मर्जी रीडिंग कर लो, जितनी मर्जी लिसनिंग कर लो, जितना आप चाहते हो वो कर लो। अगर आप राइटिंग टास्क करना चाहते हो एंड अगर आपके पास खुद का अपना कोई कॉपी में करके रखा हुआ है सैंपल, यू वांट टू गेट इट इवेलुएटेड, तो यहाँ पे जाओ, कस्टम आंसर के ऊपर जाओ। यहाँ पे अपना आपने अपलोड कर देनी है आंसर की इमेज, जो भी आपने लिखा हुआ है फोटो खींच के यहाँ पे कर दो अपलोड, एंड गेट राइटिंग एनालिसिस। आपकी सारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, क्या गलती थी, कहाँ पे गलती थी, कितने आपके बैंड स्कोर आया, सारा का सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, एकेडमिक के भी सारे के सारे टास्क यहाँ पे पड़े हुए हैं। जनरल ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे सेमी फॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर्स एंड कस्टम क्वेश्चंस यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी यू कैन अपलोड योर इमेज ऑफ द लेटर एंड यू कैन गेट इट सेट इन एनालिसिस एंड इवेलुएटेड। ये कर सकते हो। सिमिलरली विद द स्पीकिंग भी हमारा यही है। स्पीकिंग में जितने भी आपके पास क्वेश्चंस रिसेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे अपडेट यहाँ पे लगातार होते रहते हैं। यहाँ पे आपको जो रिसेंटली आने भी वाले हैं वो भी आ जाएंगे, डेली अपडेट होते रहता है यहाँ पे कोई ना कोई मटेरियल हमारा। सो इसको आप एक बार करके यूज जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा इसकी हेल्प होगी। इफ यू वांट मोर डिटेल्स यू कैन जस्ट ड्रॉप मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप नंबर गिवन टू यू ऑन द स्क्रीन। इसके बाद वोकैबुलरी की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल डिस्क्रिप्शंस। आप स्किल्स वाले में हर एक क्यू कार्ड में वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम फॉर 7 बैंड। अगर आप अच्छे वर्ड्स यूज करोगे तब भी आपको 7+ बैंड आएंगे। वोकैबुलरी आप यूज कैसे कर सकते हो, चैलेंजिंग, रिवॉर्डिंग, रिलैक्सिंग, एंटरटेनिंग एक्टिविटी किस टाइप की है वो बताने के लिए। क्रिएटिव, फिजिकल, प्रैक्टिकल, कॉम्पिटिटिव, फन, लाइफ लॉन्ग, टीम बेस्ड, या है या इंडिविजुअल है, इतने सारे वर्ड्स हैं। जब आपने डिस्क्राइब करना है अपनी एक्टिविटी को, एक्शंस कैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस, इंप्रूव, परफॉर्म, पार्टिसिपेट, एक्सप्लोर, मास्टर, आपके माइंड में वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। टू अवॉइड रेपिटेशन, these vocabulary words and these synonyms will help you a lot। अब इसके बारे में समटाइम्स होता है क्या है, फिर आपके माइंड में पॉज आ जाता है कि हमने इसको आगे बोलना क्या है। तो ये आपके सामने कुछ फ्रेजेस हैं। आई पिक डिप of this skill when dash dash dash, at first it was hard but gradually I improved। सबसे इजी तरीका क्यू कार्ड को एक्सटेंड करने का क्या है, पास्ट से लेके आपने जाना है फ्यूचर तक, इतना ये इजीली एक्सटेंड भी हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपका पॉज भी नहीं आएगा, फ्लुएंट भी हो जाएगा। उसके बाद इट हेल्प्स मी टू रिलैक्स एंड रिचार्ज, ये सेम टू सेम आप यूज कर सकते हो विदाउट एनी चेंज। इट रिक्वायर्स पेशेंस, फोकस एंड डेडिकेशन। जहां पर पॉज आ जाए, आपको आइडियाज ना है क्या बोलना है, पॉज करने के बजाय, फिलर्स यूज करने के बजाय इनको फिट कर दो जहां पर मर्जी। इसके बाद कुछ और वर्ड्स हैं रिलेटेड टू सिर्फ एंड सिर्फ जो आपके आ जाएंगे स्किल्स वाले क्यू कार्ड्स, उसको लेके आपने कैसे करना है, ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्टिव, इनोवेटिव, एफिशिएंट, कंस्ट्रक्टिव, कोलैबोरेटिव, रिगरस, ये सारे वर्ड्स साथ में मैंने एग्जांपल्स लिख के रखी हुई हैं। ये आप लोग पढ़ के इसका बेनिफिट ले सकते हो। एंड अगर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, इफ यू आर द मेंबर ऑफ माय चैनल यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप नंबर, आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर हो जाएगी। एंड मेंबरशिप के लिए भी आप इसमें जा सकते हो, इसकी बात बाद में करेंगे। अब आपके सामने आ गया कुछ एक स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा हुआ है। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको अगर आपने कर लिया तो दुनिया का कोई भी क्यू कार्ड आ जाए, आई कैन गारंटी यू दिस कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से लॉजिकल ऑर्डर में, लॉजिकल वे में आप क्यू कार्ड को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। रेडीमेड सेंटेंसेस हैं, सिर्फ आपने करना क्या है, इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। कैसे करना हम अभी बताते हैं। यहाँ पर देखो मेरे चैनल है आईएलटीएस विद अमन, ये सारे हमारे मेंबर्स हैं। तो जो भी मेंबर्स हैं चैनल के, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी मैसेज फॉर दिस फ्री पीडीएफ। एंड आप अभी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन पे जाके यू कैन जस्ट ज्वाइन, क्लिक द ज्वाइन बटन एंड यू कैन जस्ट परचेज द मेंबरशिप। इसमें आपके साथ बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, जस्ट हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन हेयर। ये देखो, ये जो वो वीडियोस हैं जो सिर्फ मैंने मेंबर्स के लिए डाली हुई हैं, मैं 1 मंथ से अपलोड कर रही हूँ फॉर माई मेंबर्स। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कोचिंग अगर अफोर्डेबल नहीं है, आपके पास फ्लेक्सिबल टाइम स्केड्यूल नहीं है, तो सिर्फ मेंबरशिप परचेज कर लो, आपका बेनिफिट होगा बहुत ज्यादा। इवन की लेटेस्ट मटेरियल भी आई कीप ऑन अपलोडिंग ऑन द यूट्यूब फॉर मेंबरशिप ओनली, फॉर द मेंबर्स ऑफ दिस चैनल ओनली। सभी को बेनिफिट होता है जो भी चैनल के मेंबर्स, आपके सामने ये सारे मेंबरशिप की वाली वीडियोस हैं, मैंने मेंबर्स भी दिखाए आपको। सो डू ज्वाइन द मेंबरशिप फॉर ऑल दीज काइंड्स ऑफ स्टफ।
अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर सिर्फ आपने क्रैश कोर्स को परचेज करना है तो आप क्रैश कोर्स के लिए भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप क्रैश कोर्स ले सकते हो, हर एक मॉड्यूल का, और इवन फॉर अ सेपरेट मॉड्यूल एज वेल। पूरा डिटेल क्रैश कोर्स लेने के लिए व्हाट्सएप करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आपने। क्रैश कोर्स को परचेज करके कई सारे स्टूडेंट्स ने अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव किया है। क्रैश कोर्स में हर एक चीज मिलेगी, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग की मटेरियल, वीडियोस, टिप्स, स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन द क्रैश कोर्स। नाउ गेटिंग बैक ऑन टू दिस क्यू कार्ड कि आपने प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले देखो, बैकग्राउंड देनी है आपने, कोई भी आप करते हो तो सॉरी, बैकग्राउंड के पहले यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस कैसे करना है, सबसे दिक्कत बड़ी होती यहीं पे है। तो आपने क्या करना है, आपके पास दो लाइंस हैं, बस इसको यूज करके ही आपने क्या कर देना है, स्टार्ट योर क्यू कार्ड। आई लाइक टू टॉक अबाउट एन एक्टिविटी आई एंजॉय विच इज डैश डैश डैश, और यू हैव द ऑप्शन रिसेंटली आई लर्न द न्यू स्किल कॉल्ड डैश। आपने क्या सीखा, वो स्किल के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर आपने बतानी है बैकग्राउंड कि आपने कब स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड इट व्हेन डैश डैश डैश, आई वॉज इंट्रोड्यूस टू इट बाय, किसने आपको इस चीज के बारे में सिखाया था, बताया था, मोटिवेट किया था, आप वो बता सकते हो। इसके बाद डिस्क्राइब करना है वो स्किल है क्या, उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, क्या चीजें के हेल्प से वो होता है, वो बताना है आपने। दिस एक्टिविटी मेनली इन्वॉल्व्स, क्या रहता है, यू नीड सर्टेन इक्विपमेंट, आपको क्या चाहिए रहता है, एंड वन चैलेंज बता सकते हो, वन बेनिफिट बता सकते हो। सबसे इजी वे है टू फ्रेम एंड टू एक्सटेंड योर क्यू कार्ड। इवन वन टिप मोर हेयर, जब भी आप प्रिपेयर करो ना, प्रिपेयर ही आप इस तरीके से करो, इंट्रो, बैकग्राउंड, डिस्क्रिप्शन, प्रैक्टिस, फीलिंग एंड कंक्लूजन। बस आपने ये चीज याद रख लो, इससे ही प्रिपेयर करना है। WH नहीं होता मत करो, ये याद रख लो, इसकी हेल्प से प्रिपेयर कर लो, आपका डन हो जाएगा। नाउ द इंपॉर्टेंट एंड अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज द टेम्पलेट स्ट्रक्चर फॉर स्किल्स रिलेटेड क्यू कार्ड। अगर कोई भी स्किल वाला, स्पोर्ट्स वाला, एक्टिविटी वाला क्यू कार्ड आ जाता है तो आपने इस सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करके जस्ट ब्लैंक्स में फिल इन करना है, आपका डन हो जाएगा। सो लेट मी एक्सप्लेन ये मैंने किया कैसे। सबसे पहले अगेन मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए, वो ही 7 स्टेप्स को लेके आई हैव फ्रेम्ड दीज टेम्पलेट सेंटेंसेस एंड अ स्ट्रक्चर। तो इंट्रोड्यूस आपने क्या किया, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट क्या, विच इज अ क्या। आई स्टार्टेड इट डूइंग, आप कोई टाइम, एज, सिचुएशन यहाँ पे डाल सकते हो, एंड सिंस देन इट हैज बिकम अ स्पेशल, यूजफुल, एंजॉयबल पार्ट ऑफ माई लाइफ। इसके बाद मैंने बताया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आपने क्या बोलना है, हाउ यू स्टार्टेड, आपने स्टार्ट कैसे किया, किसने मोटिवेट किया, एंड आपने चूज क्यों किया। 3 लाइंस आएंगी, जितनी मैंने लाइंस बनाई आपने उतनी लाइंस ही बनानी है, दैट्स इट। आपका 2 मिनट्स का इजीली बन जाएगा। सो आई फर्स्ट गॉट इंटरेस्टेड इन इट व्हेन, मतलब सिचुएशन। सो आई वॉज मोटिवेटेड बाय, आपने, आपको मोटिवेट किसने किया या किस सिचुएशन ने आपको मोटिवेट किया, एट दैट टाइम आई वॉन्टेड टू, आपने क्यों ये चूज किया। अब 3 पॉइंट्स यहाँ पे, 3 लाइंस कवर, पूरा बैकग्राउंड डन। देन इज द डिस्क्रिप्शन, वो स्किल क्या है, इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, दिस स्किल इन्वॉल्व क्या है इसमें, यूजुअली पीपल नीड, इसमें क्या चाहिए रहता है, इट कैन बी डन, ये प्रोसेस, ये होता कैसे है, एंड एक डिफिकल्टी बता दी, एक आपने इसका बेनिफिट बता दिया, 2 आप चीजें इसमें ऐड कर सकते हो, एक डिफिकल्टी या कोई भी इजी चीज है इसमें वो भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपका आ गया स्पेसिफिक एग्जांपल, कोई है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, नहीं है तो फ्रेम कर लो, इमेजिन कर लो, क्रिएट कर लो। नोबडी इज हियर टू चेक योर फैक्ट्स, एग्जामिनर विल ओनली चेक योर इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग। आई यूजली प्रैक्टिस इट, आप कब करते हो, वीकली, डेली, या कभी कभी, ओकेजनली इज वेरी नाइस वर्ड। आई ऑफन डू इट विद, किसके साथ करते हो, एंड एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस इज वेरी गुड आइडिया टू एक्सटेंड योर एंड कंप्लीट योर क्यू कार्ड। सो बेनिफिट्स क्या है, स्किल्स आपने इसमें से क्या गेन किए, 3 लाइंस वो वाली, आपकी 2 लाइंस में आपकी फीलिंग्स आ जाएंगी, एंड 2 लाइंस में आपका कंक्लूजन आ जाएगा। अब इसी टेम्पलेट को यूज करके आई हैव फ्रेम्ड अ सैंपल आंसर फॉर स्किल्स, जो आप किसी भी स्किल वाले में ऐड कर सकते हो। अगर आपको स्किल वाला आ जाता है, बेसिकली कुकिंग ले लो, सबसे इजी है, एंड इसका सैंपल आपके सामने है। सो आई लाइक टू टॉक अबाउट कुकिंग, कुकिंग के बारे में आप बात करना चाहते हो, विच इज अ प्रैक्टिकल स्किल। आई स्टार्टेड लर्निंग इट लास्ट ईयर when I had free time during the holidays, and since then it has become an important part of my life. Vocabulary, sentences nice है, and template के बीच में से ही मैंने उठाया हुआ है। उसके बाद बैकग्राउंड कैसे देनी है, I first became interested in it because I wanted to eat healthier food and also become more independent.
ठीक है, आप क्यों सीखना चाहते थे? आई वॉज मोटिवेटेड बाय माई मदर, आपकी मदर की वजह से आप इसको सीखने के लिए मोटिवेट हुए। और हु इज एन एक्सीलेंट कुक है, एंड शी गाइडेड मी थ्रू द बेसिक्स से, आपने आपकी मदर ने आपको समझाया। कुकिंग में बेसिकली होता गया है, कुकिंग मेनली इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग इंग्रेडिएंट्स, यूजिंग द राइट स्पाइसेस एंड बैलेंसिंग द फ्लेवर्स। एट फर्स्ट आपको बहुत चैलेंजिंग लगा बिकॉज आपको टेस्ट का नहीं पता था, लेकिन ग्रेजुअली आपने इंप्रूव किया। फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर एंड प्रेजेंट तक आप लेके जा सकते हो। सो आई यूजुअली कुक सिंपल। आप क्या कुक करते हो? आपका एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस आ गया। वन मेमोरेबल एक्सपीरियंस वाज व्हेन आई प्रिपेयर्ड अ डिनर फॉर माय होल फैमिली एंड they really appreciated me my effort. It gave me a huge sense of achievement. ये सारा कुछ मैंने उठाया है टेम्पलेट में से। This skill has helped me become more confident and independent. It also taught me patience and time management because cooking requires attention to details. What obvious. So whenever I cook, I feel relaxed. आपकी फीलिंग्स है यहाँ पे, बेनिफिट्स आगे, यहाँ पे फीलिंग्स आगे। तो ऑल इन ऑल अगर मैं समराइज करूँ, स्टार्टिंग आपकी इंट्रोडक्शन, देन आपकी बी फॉर बैकग्राउंड, देन उसके बाद डी फॉर डिस्क्रिप्शन या पी फॉर आपका प्रोसेस आ जाएगा, इसके साथ आपकी मेमोरी आ जाएगी पास्ट के रिलेटेड, देन बेनिफिट्स एंड देन कंक्लूजन। बस इस चीज को याद रख लो। प्रिपेयर इन 1 मिनट आपने ऐसे ही करना है, बोलना भी आपने बिल्कुल ऐसे ही है। एंड इफ यू आर द मेंबर ऑफ माय चैनल, यू जस्ट हैव टू मैसेज ऑन दी व्हाट्सएप नंबर। आपको इसकी पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा इजीली मिल जाएगी। एंड जो मेंबर्स जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आई थिंक यू आर मिसिंग आउट अ लॉट। सो ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल टुडे फॉर So I डेली hope रिकॉर्डेड you लेक्चर्स find this ऑफ ऑल द video कोर very मॉड्यूल्स। informative and beneficial. If you find it so, do like, hit the subscribe button and share this video to all of your friends and family members preparing for the IELTS exam. Until then, stay happy, stay healthy. Join the membership for exclusive recorded lectures. Until then, stay happy, stay healthy. All the very, very best for your IELTS exam.